हेलो गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2021 जो 7/7/2021 को नए 43 से नए मंत्रियों ने जो शपथ ग्रहण में भाग लिए थे और शपथ लिए थे उनका सूची लेकर के आया हूँ। और आप लोग किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कुछ नए नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 7/7/2021 को 43 मंत्रियों ने शपथ लिया था। उसमें से 23 कैबिनेट मंत्री हैं और अन्य राज्य मंत्री हैं। और कल के ही डेट में लगभग 12 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिए थे। तो उन मंत्रियों का भी सूची मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और जो नए मंत्री हैं और कुछ मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया है, मैं सारे मंत्रियों का लिस्ट इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और नए नए मंत्रियों का नाम हमेशा के लिए आप याद कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वर्तमान में कौन क्या है। आपको पता है वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके पास अंतरिक्ष विभाग है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा है श्री नरेंद्र मोदी। यानी इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री यानी भारतीय केंद्रीय मंत्री में कौन कौन शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में आपको पता है गृह मंत्री आप अमित शाह के पास हैं। यानी गृह मंत्री यानी कि इन्हें कुछ एक्स्ट्रा सहकारिता मंत्रालय एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी कल की डेट में इन्हें सौंपा गया है। पहले से भी गृह मंत्री थे, परंतु अब इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह को। इसके बाद हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की बात करेंगे। तो रक्षा मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं आया है। पहले से ही श्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया था। अभी भी उनके पास रक्षा मंत्रालय है, यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो श्री राजनाथ सिंह के पास है। और हम बात करते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सड़क परिवहन मंत्रालय भी अभी जो पहले था वैसे ही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। श्री नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय था, वो अभी भी उनके ही पास है। यानी कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन है, तो श्री नितिन जयराम गडकरी। अगर हम बात करेंगे सूक्ष्म लघु और मझोले यानी उद्यम मंत्रालय में, तो कौन ये मंत्रालय जो है श्री नारायण तातू राणे को दिया गया, इसमें बदलाव किया गया है। अगर हम बात करेंगे वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री पहले भी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी थे। अभी भी वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। और इन्हें अतिरिक्त जो यानी कारपोरेटर कार्य मंत्रालय भी सौंपा गया है कुछ एक्स्ट्रा। और हम बात करेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की, तो वर्तमान में कृषि और कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास हैं। ये सब नए मंत्रियों सब हैं। और हम बात करेंगे वर्तमान में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, ये सब नए मंत्री सब हैं। ध्यान से सब लोग देखेंगे। ये आपको यानी कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है और आयुष मंत्रालय किसके पास है, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल के पास। इन्होंने भी कल के डेट में शपथ ग्रहण लिए थे, शपथ में भाग लिए हुए थे। तो ये भी एक नए मंत्री हैं। यानी कि आयुष मंत्रालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग याद रखेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। यानी कि वर्तमान में आयुष मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल के पास है। और हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और यानी अधिकारिता मंत्रालय। अगर हम बात करेंगे विदेश मंत्रालय की, यानी कि विदेश मंत्रालय किसके पास हैं, तो डॉक्टर जयशंकर के पास जो है विदेश मंत्रालय हैं। अगर हम बात करेंगे इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय यानी कि भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है, तो श्री रामचंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, श्री रामचंद्र प्रसाद जी हैं। सब न्यू मंत्री सब हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपको जनजातीय मंत्रालय किसके पास है। ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। जनजातीय मंत्रालय किसके पास है, तो श्री अर्जुन मुंडा के पास है जनजातीय मंत्रालय। और हम बात करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती स्मृति ईरानी जो है महिला और बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इसका भी चेंज किया गया है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय यानी कि मनसुख मांडविया के पास है। यानी कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कहिए, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय कहिए, ये सारा तीनों मंत्रालय जो है मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। क्योंकि लॉकडाउन में इससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका जो कार्यकाल अच्छा नहीं गया था, इसी कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्थान पर मनसुख मांडविया नए स्वास्थ्य मंत्री, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय इन्हें सौंपा गया। अगर हम बात करेंगे रेल मंत्रालय, तो आपको पता है पहले रेल मंत्रालय जो था पीयूष गोयल के पास था, परंतु रेल मंत्रालय भी उनसे छीन लिया गया। अब रेल मंत्रालय, ध्यान देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो याद रखेंगे श्री अश्विनी वैष्णव हो गया। इसके साथ साथ श्री अश्विनी वैष्णव सिर्फ रेल मंत्रालय इनके पास नहीं है, इसके साथ साथ रेल मंत्रालय भी है, संचार मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। यानी कि श्री अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के वर्तमान संचार मंत्रालय कौन है, तो क्या हो जाएगा आपको श्री अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। रेल मंत्रालय पूछा जाए भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तब क्या हो जाएगा आपको अश्विनी वैष्णव ही होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत के वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, तब भी क्या होगा श्री अश्विनी वैष्णव ही होगा। याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन, तो अश्विनी वैष्णव। अगर हम बात करते हैं कपड़ा मंत्रालय की, याद है यानी कपड़ा मंत्रालय, तो भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्रालय कौन हो गया अब, पीयूष गोयल। यानी पहले इसी के पास था रेल मंत्रालय, परंतु इनसे छीन करके श्री अश्विनी वैष्णव के पास चला गया है। तो वर्तमान में पीयूष गोयल के पास भी 2-3 मंत्रालय हैं, जैसे कपड़ा मंत्रालय इनके पास हो गया, इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास हो गया, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी किसके पास हो गया, श्री पीयूष गोयल के पास। पहले ये रेल मंत्री थे, परंतु अब रेल मंत्री ये नहीं है। कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपके पास है, उपभोक्ता मामले और खास सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है। ठीक है। और हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के, यानी कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें भी चेंज किया गया, पहले धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री ये नहीं थे। ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्तमान में शिक्षा मंत्री। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान को एक और मंत्रालय दिया गया है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास 2 मंत्रालय हैं। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और हम बात करेंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो किसके पास हैं, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के वर्तमान अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट मंत्रालय किनके पास हैं, यानी कि संसदीय मामले के मंत्री, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय। तो देखिए तीनों मंत्रालय जो है आपको किसके पास है, तो श्री प्रहलाद जोशी के पास है। किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास, यानी संसदीय मामले के मंत्री, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, ये सब श्री प्रहलाद जोशी के पास है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो नए मंत्रिमंडल में शामिल ये भी हैं ज्योतिरादित्य जो एच सिंधिया है, ये भी इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय बनाया गया है। इसके बाद श्री गिरिराज सिंह जो बिहार से ही आते हैं, तो इनमें भी कुछ बदलाव नहीं किया गया है, इन पहले भी थे ये श्री गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास था, अभी भी है। पंचायती राज मंत्रालय पहले था, अभी भी है। इसके बाद हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय है। एक एक क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है, तो याद है ना, ये श्री पशुपति कुमार पारस जी, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये एलजेपी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये अपने भतीजे के साथ इनका मनमुटाव हुआ और ये अपने भतीजे से अलग एक खुद 5 सांसद लेकर के अलग हो गए और अब खुद एलजेपी का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इन्हें श्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कहा जाता है, यानी कि श्री पशुपति कुमार पारस श्री रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं। ठीक है, और श्री चिराग पासवान जी के चाचे हैं, यानी छोटे चाचा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून और न्याय मंत्रालय किसके पास है, कानून और न्याय मंत्रालय जो पहले आपको पता ही है श्री रविशंकर प्रसाद के पास था, परंतु अब उनको एक मंत्रालय भी छीन लिया गया है। यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, तो श्री
किरेन रिजिजू। ठीक है, ध्यान देंगे। यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय किसके पास हैं, याद रखें क्वेश्चन कौन है, तो आपको श्री किरेन रिजिजू। अगर हम बात करते हैं विद्युत मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय किसके पास है, तो श्री राजकुमार सिंह। यानी कि विद्युत मंत्रालय किसके पास है, तो श्री राजकुमार सिंह। नवीन और यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी इन्हीं के पास हैं। यानी कि दो मंत्रालय श्री राजकुमार सिंह के पास हैं, याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है, तो श्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। किसके पास हैं, हरदीप सिंह पुरी के पास हैं। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या क्लास 11th में है, 12 में है, या BA में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। चलिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मंत्रालय की बात करेंगे। जो आगे है मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालय किसके पास है, तो श्री भूपेंद्र यादव के पास है। किसके पास है, श्री भूपेंद्र यादव के पास है। ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव। आगे हम बात करेंगे भारी उद्योग मंत्रालय किसके पास है। भारी उद्योग मंत्रालय किसके पास है, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास। यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय, याद रखेंगे, अगर से क्वेश्चन पूछा जाए भारी उद्योग मंत्रालय कौन है वर्तमान में, तो श्री महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है, तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला के पास। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वर्तमान में कौन है, तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, श्री, ध्यान देंगे तो कौन है, यानी कि वर्तमान में आपको संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, तो श्री जी किशन रेड्डी। श्री जी किशन रेड्डी हैं। यानी कि संस्कृति मंत्रालय, श्री, इसके साथ पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय कौन है, श्री जी किशन रेड्डी। इसके बाद हम बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्री। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में याद रखेंगे, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। वर्तमान में युवा खेल मंत्रालय किसके पास है, याद रखेंगे, अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्रालय इनके पास आया है। ये तो हो गया आपको मोदी के कैबिनेट के मंत्री, यानी कि इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्र मंत्री, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए इसको यानी कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।